नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को एक बहुत ही करारी कड़ी चिट्ठी लिखी है और उसमें सीधे हमला किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन पर कि आखिरकार उन्होंने रामदेव की पतंजलि संस्थान की तथाकथित दवाई कोरोना की मेडिसिन को मंजूरी कैसे दी, उसको एंडोर्स कैसे किया, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा क्यों लिया, जबकि ये दवा साफ तौर पर फाल्सली फैब्रिकेटेड है, झूठी तौर पर बनाई गई है और उसको गलत ढंग से प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ तक कि इस आईएमए ने बहुत ज़बरदस्त अटैक करते हुए कहा है, मैं आपको उसकी कुछ लाइनें सुना देता हूँ। बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हाउ एप्रोप्रिएट एंड रेशनल इज इट टू रिलीज सच फॉल्स प्रोजेक्शंस इन फ्रंट ऑफ होल कंट्री। आप एक मंत्री होते हुए, एक डॉक्टर होते हुए ऐसे झूठे दावे करने वाली दवा को कैसे पूरे देश के सामने लॉन्च कर सकते हैं। बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हाउ जस्टिफाइड इज इट टू रिलीज सच फॉल्सली फैब्रिकेटेड अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट टू पीपल ऑफ द कंट्री। न केवल फॉल्सली फैब्रिकेटेड बल्कि अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट है ये, और इसको पूरे देश के सामने आप कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हाउ एथिकल इज इट टू प्रमोट द प्रोडक्ट इन अनएथिकल, रॉन्ग एंड फॉल्स वेज टू द होल कंट्री। अब ये सीधे स्वास्थ्य मंत्री पर हमला है कि आप स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एक अनैतिक, गलत और झूठे तरीके से देश के सामने ऐसी प्रोडक्ट को कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ए मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर, आप मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं, हाउ एथिकल इज इट टू प्रमोट द अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो आप एक मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर होने के नाते भी ये कैसे नैतिक हो सकता है कि आप इस तरह की प्रोडक्ट को, अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। तो सीधे तौर पर ये रामदेव की मेडिसिन पर तथा कथित कोरोना की दवाई पर हमला है, जो कि वाजिब हमला है। पूरे सवाल खड़े हो रहे हैं उसको, उस दवा को के साथ जो ये प्रचारित करने की कोशिश की गई थी, भ्रामक प्रचार करने की कोशिश की गई थी कि WHO ने इसको सर्टिफाइड किया है, फिर बाद में बालकृष्ण ने उसमें सफाई दी कि ऐसा नहीं वैसा है, लेकिन जो ध्वनि निकली वो ये कि WHO ने भी इसको सर्टिफाइड किया है। और बाद में जो सरकारी चैनल है, एक तरह से गोदी मीडिया है, उसने भी इसको इसी तरह से प्रदर्शित किया कि मानो बाबा रामदेव ने एक दवाई ढूंढ ली है, कोरोनिल, और उन्होंने इस दावे को सही साबित कर दिया है जो उन्होंने 6-7 महीने पहले एक दवाई लॉन्च करते हुए कोरोनिल के नाम से ही कहा था कि हमने दुनिया में सबसे पहले इसकी दवाई क्यों ढूंढ लिया है। और वो तुरंत उसको खारिज कर दिया गया, सरकार ने भी खारिज किया और जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उसने भी खारिज किया। लेकिन अब पूरे सवाल फिर से उठ रहे हैं कि आखिरकार ये सरकार ऐसी दवा को कैसे मंजूरी दे सकती है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। एक रिसर्च पेपर का हवाला देना या 25 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, ये कहना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि रिसर्च पेपर फर्जी भी हो सकते हैं और उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं भी हो सकती जब तक कि वो बहुत ही रेपुटेड, प्रतिष्ठित जर्नल में दुनिया के न छपे, तब तक उनकी कोई हैसियत नहीं, कोई मान्यता नहीं है। क्योंकि इस तरह से बहुत बड़े फर्जीवाड़े रिसर्च पेपर को पब्लिश करने वाले होते हैं। एकेडमिक्स की दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए जो प्रतिष्ठित जर्नल होते हैं, फोरम होते हैं, वहाँ पर जब पब्लिश होते हैं पेपर, तभी उनको मान्यता दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी थे, हमारे गडकरी साहब भी थे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, दो मंत्रियों की उपस्थिति में बाबा रामदेव ने ये दवाई ये कहते हुए लॉन्च की कि ये कोरोना से का उपचार करने में सक्षम है। और ताज्जुब की बात ये देखिए कि एक तरफ वो ये कह रहे थे, दूसरी तरफ उनकी जो दवाई है
तथाकथित दवाई कहेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है एक सपोर्टिव मेडिसिन है, यानी ये सहायक दवा है, ये इलाज नहीं है, ये दवाई नहीं है, लेकिन अगर आप इलाज करवा रहे हैं तो इसकी मदद ली जा सकती है। अब देखिए कि पूरा घालमेल हो गया है, सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई सफाई नहीं आ रही है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। ये तो बात समझ में सबको आती है कि रामदेव के तार संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और सरकार में काबिज मंत्रियों से जुड़े हुए हैं, तो उनको सरकार की तरफ से पूरा संरक्षण मिलता है और इसलिए वो इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि इस तरह के अवैज्ञानिक प्रोडक्ट को साइंटिफिक रिसर्च का परिणाम बताते हुए वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉन्च करते हैं और दो मंत्री उनके दोनों तरफ खड़े होकर उसको इंडोर्स करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसके वाहवाही करते हैं। तो दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, दोबारा से कोरोना महामारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है, तब एक भ्रामक दवाई के नाम पर उसे लॉन्च किया जाता है, एक भ्रम फैलाया जाता है कि ये इससे उपचार हो सकता है, जो कि बहुत घातक है कोरोना से लड़ाई के मामले में। इस मामले में सरकार को न केवल नहीं फंसना था, बल्कि उन्हें इस दवाई को मंजूरी देने वाले संस्थान को भी रोकना था, लेकिन जाहिर है कि सरकार ने ही मंजूरी दिलवाई होगी, जो ड्रग कंट्रोलर है वहां से मंजूरी मिली होगी, लेकिन देखिए कि उसने भी सहायक दवा के रूप में मंजूरी दी है, ना कि कोरोना के मेडिसिन के रूप में। लेकिन हमारे मंत्री महोदय साथ खड़े थे और रामदेव दावा कर रहे थे, और उसके बाद आप देखिए कि तमाम चैनलों ने इसको यही कह के प्रचारित किया, जिसमें रजत शर्मा का एनडीटीवी है, दीपक चौरसिया का न्यूज़ नेशन है, और दूसरे चैनलों में भी यही कहा गया, न्यूज़ 18 है अंबानी साहब का, उसमें ये सब कहा गया कि ये WHO ने इसको सर्टिफाइड किया है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो भले ही बालकृष्ण ने आकर बाद में थोड़ी सफाई दे दी, लेकिन जो प्रचारित हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, दो मंत्रियों के साथ खड़े होने के जरिए कि इस दवा के पीछे पूरी सरकार खड़ी है, वो समर्थन कर रही है, वो मानती है कि ये दवा कारगर है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए, तो ठीक ही सवाल पूछा है IMA ने कि अगर ये दवा इतनी कारगर है तो फिर ये 35,000 करोड़ रुपए के वैक्सीन प्रोग्राम की जरूरत क्या है? सबको कोरोनिल पिलाइए और सबका इलाज हो जाएगा। लेकिन ये तो हो नहीं सकता। उनको भी पता है, सरकार को भी, मंत्रियों को भी पता है कि ये जो लाला रामदेव हैं ये एक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, एक धोखाधड़ी कर रहे हैं पूरे देश के साथ, और व्यापारी जो फंडे आजमाते हैं अति प्रचार के, बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रोडक्ट को बताने के, वो इसमें भी वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये ठीक यही काम 6-8 महीने पहले भी रामदेव ने किया था। उस समय भी उनके रिसर्च पर तमाम सवाल उठते थे, पूछा गया था भाई आपने कहाँ ट्रायल किया है बताइए, वो कोई कुछ भी नहीं बता पाए थे, लेकिन उन्होंने कोरोनिल दवाई लॉन्च कर दी थी और हमारा देश अंधभक्तों से भरा पड़ा है, तो उन्होंने इस कोरोनिल दवाई को लिया, खरीदा और खाया भी, जो कि कतई इलाज नहीं था। इम्यूनिटी बढ़ाने में थोड़ा मददगार साबित हो सकता है या नहीं, ये भी संदिग्ध था, लेकिन अगर मान लें कि उससे इम्यूनिटी बढ़ती है तो भी मैं इसे धोखे में लोगों को रखकर बेचा गया, तो पूरे देश भर में इसकी बिक्री की गई और रामदेव ने इससे जमकर पैसा कमाया और अब फिर वो एक दूसरे दावे के साथ हाजिर हो गए और उन्होंने इस दवा को प्रचारित कर दिया। अब आप सोचिए कि इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं और सरकार चुप है, सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है कि आखिरकार ये मंजूरी कैसी मिली, ये वैज्ञानिक है या नहीं, इस पर अभी तक चुप्पी छाई हुई है। ये तर्क संगत है कि नहीं कि उसे सहायक दवा के रूप में अगर मंजूरी मिली है तो उसे कोरोनल के इलाज के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। ये फॉल्स क्लेम किए जा रहे हैं, झूठे दावे किए जा रहे हैं, और दवाइयों के बारे में झूठा प्रचार करना, झूठा दावा करना एक आपराधिक गतिविधि है। इसकी सजा तुरंत गिरफ्तारी और फिर इस कानून के तहत उनको सजा का प्रावधान है। लेकिन पिछली बार भी रामदेव इतना सब करके बच गए थे, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, सिर्फ इतना कहा था कि कोरोनिल की दवाई के नाम से कोरोना की दवाई के नाम से कोरोनिल को न बेचे, लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से बेचा
बेशक उन्होंने ये कह दिया कि नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जो आयुर्वेद पर अंधविश्वास रखते हैं या रामदेव के भक्त हैं, उन्होंने इसे कोरोना की दवाई मानकर ही खरीदा और इस्तेमाल किया। तो वो उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अब ये दोबारा उन्हें अब मंजूरी भी मिल गई। आप देखिए कमाल की, उन्हें मंजूरी मिल गई और उस मंजूरी को एक साइड रखकर उन्होंने झूठे क्लेम किए, WHO का लोगो इस्तेमाल किया और एक ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई कि WHO ने इसे सर्टिफाई किया है, जबकि ऐसा किसी भी स्तर पर नहीं किया। खुद WHO ने इसका खंडन कर दिया है कि वो किसी भी इंडिजिनस यानी देसी दवाई को न तो मंजूरी देता है, उसका काम अप्रूवल देना नहीं है, और ना ही उसको वो प्रमोट करता है। ये ज़रूर है कि उसने एक मैकेनिज्म बनाया है जिसमें दुनिया के विभिन्न देश किसी दवा को कहीं से आयात कर सकते हैं। तो उस दवा के लिए अगर यहाँ हिंदुस्तान का कोई बोर्ड मंजूरी दे देता है, ड्रग कंट्रोलर के हिसाब से की तरफ से मंजूरी मिल जाती है, तो वो एक्सपोर्ट की जा सकती है। लेकिन अगर वो जो बॉडी है या जो अथॉरिटी है, अगर वो सरकारी दबाव में, प्रभाव में, रामदेव के दबाव में आकर ये मंजूरी दे देती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि WHO ने उसको हरी झंडी दे दी है। तो ये धोखाधड़ी है, मुख्य रूप से देश के साथ धोखाधड़ी। और इस धोखाधड़ी में केवल रामदेव या बालकृष्ण या उनका पतंजलि संस्थान ही शामिल नहीं है, बल्कि ये 2 केंद्रीय मंत्री जो उनके साथ खड़े थे, और वो पूरी सरकार शामिल है जो उनके पीछे खड़ी है, उनको संरक्षण दे रही है। और उस संरक्षण की वजह से रामदेव के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक नहीं 2 बार वो झूठे वादे के दावे करते हैं और अपनी दवा को कोरोना का इलाज बताने की कोशिश करते हैं। ये इस झूठ से आप सोचिए, क्या आयुर्वेद का महिमा मंडन होगा, या आयुर्वेद के बारे में और भ्रम फैलेगा और शक होगा। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति है, अगर उसमें कुछ खूबियां हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन उसका कारोबारी दोहन नहीं होना चाहिए, आयुर्वेद के नाम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अगर गलत तरह से इस्तेमाल होता है तो आयुर्वेद भी बदनाम होता है। तो रामदेव आयुर्वेद को भी बदनाम करने वाले हैं। ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जो हिंदुत्व के नाम पर आयुर्वेद की पूजा करने लगे हैं और आयुर्वेद के नाम पर रामदेव की पूजा करने लगे हैं, और वो जो भी कहते हैं उसको सही मान लेते हैं। तो ये बहुत ही विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारी सरकार इस देश की सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ध्यान में नहीं रखती है, और किसी एक आदमी के कारोबारी हितों का फायदे के लिए, या मान लें कि उनके राजनीतिक एजेंडे में हिंदुत्व है और आयुर्वेद है, उसको मजबूत करने के लिए इस तरह के अवैज्ञानिक और फर्जी दावे करने वाली, फर्जी प्रोजेक्शन करने वाली दवाओं को अगर वो प्रमोट करते हैं, तो वो आयुर्वेद के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, हिंदू धर्म के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, और पूरे देश के साथ भी वो न्याय नहीं कर रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी को सामने आना चाहिए। जैसे IMA ने साहस दिखाया है और सीधे स्वास्थ्य मंत्री को टारगेट किया है और बहुत कड़ा पत्र लिखा है। ये इसकी भाषा को अगर आप देखें तो आमतौर पर इस तरह की भाषा कोई संगठन, सरकार या मंत्री के लिए नहीं लिखता है। इस लिहाज से ये बहुत कड़ी भाषा में लिखा गया कड़ा पत्र है। और दूसरे जो इस तरह के मेडिकल संस्थान हैं या जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उन्हें भी आगे आकर इस तरह के पाखंड को, इस तरह के झूठ को पर्दाफाश करने के लिए मोर्चा निकालना चाहिए, खड़े होना चाहिए, और सरकार से कहना चाहिए कि इस तथाकथित कोरोना की दवा को तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। इसके बारे में जो भ्रम फैलाए गए हैं रामदेव के द्वारा, उनको दूर किया जाए। उसके लिए एक बड़ी कैंपेन चलाई जाए कि इसका ऐसे कुछ भी लेना देना नहीं है, और इस तरह के एक केस रजिस्टर किया जाना चाहिए पतंजलि के खिलाफ, और कार्रवाई की जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।